इस वीडियो में हम देखेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हर्बर्ट के द्वारा जो लेसन प्लान का जो स्टेप दिया गया है वो 5 स्टेप होता है। ठीक है, तो 5 स्टेप होता है, कैसे होता है और क्या क्या होता है वो देखते हैं। लेसन प्लान का जो लैंग्वेज होता है, लेसन प्लान आप जिस लैंग्वेज में लिखेंगे वो फ्यूचर टेंस होना चाहिए, वहाँ पे विल बी का यूज़ होगा। और लेफ़्ट और राइट पेज मिला के 1 पेज माना जाता है। जैसे कॉपी का हमारा एक लेफ़्ट पेज होता है और एक राइट पेज होता है, तो लेसन प्लान में लेफ़्ट एंड राइट पेज मिला के वो 1 पेज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो लेसन प्लान आप बनाते हैं उसमें एक इन्फॉर्मेशन स्टेप होता है और एक हमारा प्रेजेंटेशन स्टेप होता है। इसको हिंदी में सूचनात्मक पद बोलते हैं और प्रस्तुतिकरण पद बोलते हैं। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन स्टेप होता है 1 पेज हमारा, मतलब लेफ़्ट और राइट मिला के 1 पेज। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लेसन प्लान। इसके बाद जब इन्फॉर्मेशन स्टेप हो जाएगा तो नेक्स्ट पेज होता है हमारा प्रेजेंटेशन स्टेप। ये 2 स्टेप होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि जब लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन स्टेप से स्टार्ट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन स्टेप में क्या होगा। जैसे यहाँ ये लेसन प्लान स्टार्ट हुआ, ये इसका इन्फॉर्मेशन स्टेप है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज हुआ, लेफ़्ट एंड राइट को मिला के ये फर्स्ट पेज हुआ, ये इन्फॉर्मेशन स्टेप हुआ। सबसे पहले स्टूडेंट टीचर का नाम होता है, देन वो कौन से स्कूल में है वो स्कूल, क्लास, पीरियड, सेक्शन भी आप लिख सकते हो और उसको स्किप भी कर सकते हो, ड्यूरेशन और डेट, ये चीज़ आपको लेफ़्ट साइड में लिखना होता है। देन ठीक ये जो स्टूडेंट टीचर है इसके ठीक सामने राइट साइड में आपको लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर उसके नीचे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, सब टॉपिक और टीचिंग मेथड। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या लिखना है। सब्जेक्ट में जो आपका सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा कि उसके अंदर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे। टॉपिक मतलब जो आप पढ़ाने वाले हो, और सब टॉपिक अगर इसका जैसे कि मैंने प्रोनाउन लिखा है तो प्रोनाउन का भी अगर टाइप्स है तो फिर यहाँ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सब टॉपिक में जाएगा। और टीचिंग मेथड, वो जब आपका मेथड क्लास होगा तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ग्रामर पढ़ाने का या फिर पोइट्री पढ़ाने का या प्रोज पढ़ाने का कौन सा मेथड है, या फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, ये आपको आपके मेथड पेपर से पता चल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जब ये इतना कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ से लाइन दे देना है, फिर आपको लिखना है जनरल टीचिंग मटेरियल। लेफ़्ट साइड में जनरल टीचिंग मटेरियल एंड राइट साइड में स्पेसिफिक टीचिंग मटेरियल। जनरल टीचिंग मटेरियल जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लास में जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे हमारा चॉक होता है, वहाँ पे डस्टर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, पॉइंटर होता है, ये सब कॉमन चीज़ें जनरल मतलब जनरली हर जगह मतलब हर क्लास में ये चीज़ मिलेंगी, तो इसलिए ये हमारा जनरल टीचिंग मटेरियल है। ठीक है, और स्पेसिफिक क्या हुआ, जो रिलेटेड होगा आपके टॉपिक से। आप टॉपिक से रिलेटेड जो मटेरियल लेके जाओगे, या तो आप मॉडल लेके जा सकते हो या फिर आप चार्ट पेपर लेके जा सकते हो, तो ये आपका स्पेसिफिक हो गया। देन इसके बाद लेफ़्ट साइड में आपको लिखना है जनरल ऑब्जेक्टिव और राइट साइड में आपको लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो आपका रिलेटेड होता है सब्जेक्ट से। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, हिंदी है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव होगा। जब आप मेथड क्लास करोगे या फिर मेथड पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे। मान लीजिए अगर आप साइंस सब्जेक्ट के हैं तो आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप जनरल ऑब्जेक्टिव में साइंस से रिलेटेड लिखोगे, उसका उद्देश्य क्या होता है साइंस पढ़ाने का। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए आप लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो आपका होना चाहिए कि जब आप स्टूडेंट्स को लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसके बाद वो क्या समझेंगे, क्या सीखेंगे, मतलब लाइट चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो क्या होगा, आप बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपको वो चीज़ यहाँ लिखना होगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये दोनों ख़त्म हो जाएगा देन आपको लिखना है प्रीवियस नॉलेज। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको प्रीवियस नॉलेज लिखना है और ये आप लेफ़्ट टू राइट भी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब प्रीवियस नॉलेज यहाँ लिख दिए और जो भी प्रीवियस नॉलेज हो, जैसे मेरा यहाँ ख़त्म हो गया, अगर ये और लंबा जाता तो हम इस पेज में भी जाते, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरा टॉपिक प्रोनाउन था तो बच्चे को नाउन के बारे में नॉलेज होगा, वो उसका प्रीवियस नॉलेज। उसी तरह से आप जो पढ़ाएंगे उससे पहले बच्चे को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ पे आपको लिखना है कि स्टूडेंट के पास बेसिक नॉलेज है इस चीज़ का। और यहाँ देखिए स्पेसिफिक नॉलेज का जो लैंग्वेज है वो भी विल बी, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, ये चीज़ आपको लिखना है। ये लाइन सब में कॉमन है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू। और यहाँ जनरल ऑब्जेक्टिव में
टू इनेबल द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स, ये चीज़ कॉमन आपको लिखना है इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन स्टेप मतलब पहला पेज लेसन प्लान का कंप्लीट हुआ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन स्टेप के बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन स्टेप। प्रेजेंटेशन स्टेप में 5 स्टेप होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है अनाउंसमेंट, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, चौथा होता है रिकैप्चुलेशन और 5वां होता है होमवर्क, ठीक है। ये 5 स्टेप होते हैं प्रेजेंटेशन स्टेप में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन जो होता है, इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, ज़िगज़ैग, मतलब जो आप क्वेश्चन पूछे उससे बच्चा कुछ आंसर दिया, फिर उसी आंसर से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, फिर उसका बच्चा कुछ आंसर देगा, फिर उसी के आंसर से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से करके हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। ये देखिए, ये लेफ़्ट पेज, ये राइट पेज, यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टेप स्टार्ट और इससे ठीक पीछे इन्फॉर्मेशन स्टेप था, ठीक है। ये ख़त्म हुआ, फिर मेरा प्रेजेंटेशन स्टेप यहाँ स्टार्ट हुआ। मैंने क्या किया, कॉलम, एक टीचिंग पॉइंट, एक स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, एक स्टूडेंट एक्टिविटी, एक TLM, ब्लैक बोर्ड वर्क और इवैल्यूएशन, ये सारा चीज़, ठीक है। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में लिखना होता है, ठीक है, और लिमिटेड चीज़ आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में करना होता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन स्टेप है पहला। तो इंट्रोडक्शन स्टेप जो होता है उसमें हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन, डायरेक्ट जाके क्लास में पढ़ाना तो शुरू नहीं कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों से। तो वही चीज़, जैसे मेरा टॉपिक है प्रोनाउन, तो हम डायरेक्ट जाके शुरू तो नहीं कर देंगे कि हाँ प्रोनाउन ये होता है वो होता है, चलो अब कॉपी निकालो तुम लोग लिखना शुरू करो, ऐसा नहीं करेंगे। पहले पूछेंगे कि बच्चों को प्रोनाउन आता है या नहीं, देखेंगे कि उसको उसके बारे में नॉलेज है या नहीं। अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे, और अगर उसके बारे में नॉलेज है देन हम थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि सीमा इज़ अ गुड गर्ल, तो व्हाट इज़ सीमा इन दिस सेंटेंस, पहले हम ये क्वेश्चन करें कि इसमें सीमा क्या है, तो बच्चे ने नाउन बोला। अब देखिए बच्चे का आंसर क्या आया, नाउन। अब इसी नाउन को मैंने अपने क्वेश्चन में ऐड कर लिया, ये अब बताओ नाउन क्या है। फिर आ गया यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ठीक है। फिर उसको जो रिप्लेस कर रहा है, नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग को जो रिप्लेस कर रहा है वो क्या है, तो बच्चे को अगर पता होगा तो वो आंसर करेगा, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। यहाँ होने के बाद फिर हम डिक्लेरेशन करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में। फिर हम डिक्लेरेशन जब करते हैं अपने टॉपिक का, तो वहाँ पे लिखेंगे सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रोनाउन, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या करना है, तो स्टूडेंट चुपचाप सुनेंगे उस चीज़ को। जब हम बोलेंगे कि हाँ बच्चों चलो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उस टाइम पे बच्चे उस चीज़ को सुनेंगे, और फिर आपको यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना है अपने टॉपिक को एकदम बीच में अंडरलाइन करके। उसके बाद जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो यहाँ 2 स्टेप हो गया, एक इंट्रोडक्शन और डिक्लेरेशन हो गया। अब थर्ड स्टेप है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सबसे बड़ा स्टेप होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग डिफरेंट टीचिंग पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्टेप में हम लिखे हैं, देखिए, और यहाँ टीचिंग पॉइंट है ये टीचिंग पॉइंट में हम अब डेफिनेशन, प्रोनाउन जब हम शुरू कर रहे हैं तो पहले उसका डेफिनेशन हम पढ़ाएंगे। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है वो हम बताएंगे। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेगा तब तक, तो स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपीज़, वो सुनेगा और उसको अपने कॉपी में लिखेगा, और हम बोर्ड पे लिखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको वो सब चीज़ लिखना है जो आप करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिटेड चीज़ लिखना है जो बच्चे अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। इवैल्यूएशन में अभी कुछ नहीं हो रहा, जब तक आप 2-3 टीचिंग पॉइंट नहीं लेंगे इवैल्यूएशन मत कीजिएगा, ठीक है। 2-3 टीचिंग पॉइंट मतलब जैसे कि एक बार अब नाउन का डेफिनेशन दे दिए, फिर अब उसका टाइप्स पढ़ा दिए कुछ, उसके बाद उससे पूछिए। अब तुरंत एक लाइन पढ़ाए हैं और तुरंत क्वेश्चन कर लीजिएगा तो वो तो आंसर दे ही देगा ना। तो ये चीज़, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, डेफिनेशन हम कर लिए। अब नेक्स्ट पेज मेरा यहाँ ख़त्म हो गया। अब मेरा स्टेप अभी भी प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है, स्टेप अभी भी प्रेजेंटेशन है, बस अब टीचिंग पॉइंट चेंज होगा। प्रेजेंटेशन स्टेप बहुत थोड़ा लंबा होता है, उसी में हम लोग सब कुछ प्रेजेंट करते हैं, मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं पूरे क्लास में वो प्रेजेंटेशन स्टेप में ही मेनली होता है। टीचिंग पॉइंट बस चेंज होता है। तो इससे पहले मैंने डिफ़ाइन किया था प्रोनाउन को, उसके बाद फिर यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, मेरा दूसरा टीचिंग पॉइंट मैंने लिया एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन था, सबको लिख दिया यहाँ पर। और स्टूडेंट क्या करेगा, तो लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर कॉपी, और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिख दिया, ठीक है। अभी भी इवैल्यूएशन नहीं हुआ है क्योंकि अभी 2 ही टीचिंग पॉइंट हुए हैं, हर 2 टीचिंग पॉइंट के बाद आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज, अभी भी प्रेजेंटेशन स्टेप ही चल रहा है। टीचिंग पॉइंट अब हम क्या लिए, अब देखिए
इससे पहले मैंने प्रोनाउन पढ़ाया और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये जब 2 टीचिंग पॉइंट मैंने लिया, उसके बाद मैं बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ। तो जो मैं बच्चों से क्वेश्चन करूँगी इवैल्यूएशन, वो इवैल्यूएशन वाले में लिखूँगी मैं। तो जैसे कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, उनसे पूछा तो उनका आंसर कहाँ होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में, तो यहाँ पे उनका आंसर। उसके बाद फिर हाउ मेनी, और ये जो आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन होगा, जो इवैल्यूएशन में आप क्वेश्चन करेंगे वो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, एक वर्ड का या फिर एक सेंटेंस का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक वर्ड और एक सेंटेंस का होता है। इसके बाद नेक्स्ट अलग अलग टाइप्स हम बता दिए कि क्या क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, सुन रहा है और उसको लिख रहा है। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में ऐसे आप जब करेंगे तो अभी तो मतलब इसमें आप ब्लैक पेपर लगा के वाइट पेन से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इस तरह अभी प्रेजेंटेशन स्टेप ही चल रहा है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट पेज फिर गए, फिर टाइप्स ऑफ अलग दूसरा टाइप इसका करते गए। यहाँ तक देखिए, जब भी आप 2-3 टीचिंग पॉइंट कर लेंगे, उसके बाद आप अगर आपको इवैल्यूएशन करना है तो जहाँ आपका ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे भी आपका वो टीचिंग पॉइंट ख़त्म हो रहा है, उसके ठीक बाद आप इवैल्यूएशन करेंगे। यहाँ देखिए मेरा टीचिंग पॉइंट यहाँ ख़त्म हुआ तो हम यहाँ इवैल्यूएशन किए, ये नहीं कि टीचिंग पॉइंट यहीं पे है और हम यहीं पे इवैल्यूएशन क्वेश्चन कर दिए और यहाँ पे स्टूडेंट का आंसर लिख दिए, नहीं। जब आप ये पढ़ा लेंगे, टीचिंग पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और उसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे। और जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा, देन आप नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लेंगे। जैसे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हम लिए, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। टीचिंग पॉइंट जो आप लिए, जैसे आपका साइंस का ही कोई चैप्टर लीजिए या मैथ्स में आप सर्कल पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो सर्कल का एरिया पढ़ाएं, यहाँ पे आप बता दिए, ब्लैक बोर्ड वर्क कर दिए। उसके बाद आपको पूछना है बच्चे से, चलो फार्मूला बताओ कि एरिया का फार्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन जब करेंगे ना, तो वो इसके नीचे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो साथ में इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन हमेशा अलग होगा, यहाँ नीचे होगा और इसका आंसर यहाँ सामने होगा, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। फिर देखिए, हाँ, जब मैंने 4-5 टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया तो एक क्लास हमेशा 40 या 45 मिनट्स का होता है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इतना इनफ है। उसके बाद इतना पढ़ाने के बाद आपका आता है नेक्स्ट कौन सा स्टेप होगा, तो रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि सिंपली इसमें क्या होता है कि हम जितना भी पढ़ाए हैं क्लास में एक दिन में, उसी को समराइज़ करते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। इसमें रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन होता है जिसको हम पूछते हैं बच्चों से, जो भी हम पढ़ाए हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको आंसर नहीं लिखना है, बस इतना लिखना है कि स्टूडेंट विल ट्राई टू आंसर एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग, जो भी वो समझे उसके अकॉर्डिंग उनका आंसर, और इधर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म होगा तो आपका आ जाएगा होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ लिखना है कि स्टूडेंट टीचर विल राइट द होमवर्क क्वेश्चन ऑन ब्लैक बोर्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा, उसको नोट डाउन करेगा। और होमवर्क को आपको ब्लैक बोर्ड वर्क में ही लिखना है, इसमें स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ बाकी सब में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आपको नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इतना करना है आपको। और TLM जो भी आप चैप्टर पढ़ाओगे, जो भी टॉपिक, उसमें जो भी आप टीचिंग मटेरियल यूज़ करोगे उसको यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इस तरह से लेसन प्लान बनता है। और यहाँ लेफ्ट साइड में स्टूडेंट टीचर सिग्नेचर होता है और राइट साइड में सुपरवाइज़र सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लेसन प्लान होगा, ठीक है। आपको लेसन प्लान इस तरीके से बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है कि लेसन प्लान जो आपका पहला इन्फॉर्मेशन स्टेप होगा वो लेफ़्ट राइट पेज मिला के होगा, जिसमें आपको अपना डिटेल्स देना है, ठीक है, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब लिखना है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, कौन सा मेथड लिखना है, फिर आपको जनरल टीचिंग मटेरियल क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जो कि आपको सब आपके मेथड पेपर में मिल जाएगा कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक होता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज देना होता है आपको, ठीक है, स्टूडेंट है बेसिक नॉलेज जो भी होगा वो आपको देना है। उसके बाद ये जब पेज आपका इन्फॉर्मेशन पेज ख़त्म हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन स्टेप हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट पेज करोगे प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में 5 स्टेप आपको करना है। पहला इंट्रोडक्शन स्टेप, दूसरा अनाउंसमेंट स्टेप, तीसरा प्रेजेंटेशन स्टेप। प्रेजेंटेशन स्टेप 2-3 पेज का जाएगा। उसके बाद आपको रिकैप्चुलेशन एंड होमवर्क करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्टेप में आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है, जिसमें आप क्वेश्चन जो पूछोगे बच्चा उसका आंसर देगा, फिर उससे एक क्वेश्चन आएगा, फिर बच्चा उसका आंसर, फिर उससे एक क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आप टॉपिक डिक्लेयर करोगे कि ठीक है बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, और वहाँ पे बच्चा उस चीज़ को सुनेगा और आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे।
फिर आप पढ़ाना शुरू करोगे। जो भी आप पढ़ाओगे वो आपका स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में आपको लिखना है। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है और यहाँ पे बच्चे सुनेंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। फ्यूचर टेंस विल का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और आपको ब्लैक बोर्ड पर लिमिटेड चीज़ें ही लिखनी है, पूरा ब्लैक बोर्ड भर नहीं देना है। इवैल्यूएशन वाला जो है इसमें आपको 2-3 टीचिंग पॉइंट ये है, देखिए टीचिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे आप टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन का जब 2-3 टीचिंग पॉइंट आप पढ़ा दोगे उसके बाद इवैल्यूएशन में क्वेश्चन पूछना है आपको, ठीक है। जैसे पहले प्रोनाउन का डेफिनेशन हुआ, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल बता दिए, उसका काइंड्स हम बता दिए, उसके बाद हम यहाँ पे इवैल्यूएशन किए और बच्चा का आंसर यहाँ लिख दिए। फिर उसका टाइप्स जब हम एक एक करके एक्सप्लेन किए, जैसे पहले पर्सनल, फिर रिफ्लेक्सिव, उसके बाद रिलेटिव, ये 3 हम बता दिए। हाँ, उसका 4, यहाँ 4 बताने के बाद हम क्या किए कि उसका इवैल्यूएशन किए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछे और यहाँ पे उसका आंसर साथ में नहीं लिखना है। ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन को स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी के सामने लिख दीजिएगा, नहीं, हमेशा उसके नीचे ही होगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट स्टार्ट कर दिए हम और उसके बाद फिर क्या किए, ये सब अभी प्रेजेंटेशन में ही चल रहा था। जितना टीचिंग पॉइंट हम चेंज करेंगे वो मेरा प्रेजेंटेशन में चलेगा, ठीक है। और उसके बाद रिकैप्चुलेशन में रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन हो जाएगा, होमवर्क में होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा टीचिंग पॉइंट में, और ये लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़, जो आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन होगा, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन होगा और होमवर्क, ये तीनों सेम नहीं होना चाहिए। आप एक ही क्वेश्चन पूछिए, हिंदी में मतलब उसका सेम ही होगा, आंसर उसका सेम ही आएगा, लेकिन पूछने का तरीका आप चेंज कीजिए। यहाँ पे अगर आप डिफ़ाइन पूछ रहे हो तो यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय पूछ लो, वहाँ पे एग्जाम्पल देके फिर ऐसे करके कुछ अलग अलग तरीके से पूछो। एक ही क्वेश्चन पूछना है अगर आपको, तब अलग तरीके से पूछो, क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए आपका, जो आप वर्ड्स यूज़ करोगे वो कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस। और जो आपका रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन होता है ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है आपको। लेकिन जो इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 1 वर्ड में होगा या फिर 1 सेंटेंस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका लेसन प्लान बनता है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, इससे मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और वीडियो बना पाएँ। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लेसन प्लान बनाना सीख जाएँ। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ कि जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट वाले होंगे तो वो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, अगर आप सीख जाएंगे कि ये 5 स्टेप में क्या क्या करना है तो आप लेसन प्लान ईजिली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बुक से देखो, बुक में जो भी टॉपिक स्टार्ट है उसमें जो भी टीचिंग पॉइंट दिया है, जैसे कि पहले किसी का डेफिनेशन दिया है, मीनिंग दिया है, उसका टाइप्स दिया है, टाइप्स को एक्सप्लेन कर रहा है, फिर उसका टाइप्स दिया है, तो वैसे वैसे करके पढ़ाओ। एक लेसन प्लान लेफ़्ट और राइट पेज मिला के एक पेज होता है, तो उस तरीके से जो लेसन प्लान होगा आपका 5 पेज बहुत है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पेज तो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और लास्ट पेज में होमवर्क और रिकैप्चुलेशन आप रखेंगे, बीच में 3 पेज बचा, 3 पेज प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी है। ये यहाँ तक आपका 45 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और लेसन प्लान बनाना बहुत टफ़ नहीं है, आप सब कुछ समझ जाओगे तो आप बहुत ईजिली बना लोगे। और अगर फिर भी आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान चाहिए देन आप कमेंट में बताना, मैं अलग अलग सब्जेक्ट के लेसन प्लान अपलोड करूँगी और उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। ओके, थैंक यू। सो